और भाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? ठीक हो जी? तो आज हम लोग एक नए लेक्चर के साथ आए हैं। तो ये जो लेक्चर होने वाला है आपका, ये आपका फिजिक्स का तो होने वाला है, लेकिन हम लोग फिजिक्स इसमें नहीं कवर करने वाले। इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपका फिजिक्स में जो काम आता है ना, मैथमेटिक्स, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ इसका रीजन क्या है, क्यों हम लोग इसमें समय देंगे। एक्चुअली बेसिकली मैं ये बात करने जा रहा हूँ आपके मेडिकल स्टूडेंट से। मेडिकल स्टूडेंट ये वीडियो क्यों देखेंगे? क्योंकि इसमें तो आप मैथ्स कराने वाले हो। देखो यार, मैं अपना सर्वे बताता हूँ आपको। टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। मैं आपको सर्वे बताता हूँ। देखो, जब भी मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, जब भी मैं पढ़ाता हूं, तो यार प्रॉब्लम क्या होती है मेडिकल स्टूडेंट के साथ, कि जैसे ही आपने, जैसे मैं कोई फॉर्मूला लिखता हूं, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। देखो, एक तो आपको ही पता है के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये तो कर जाता है वो बच्चा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती यार, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स तो आती है। लेकिन जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के डी क्यू बाय आर स्क्वायर लिखूंगा इंटीग्रेशन, बच्चा मरने लग जाता है, उसको मौत आने लग जाती है, एंजाइटी आने लग जाती है, पता नहीं उसको क्या क्या आने लग जाता है। और लिमिट लगा दूंगा तो फिर तो भैया वो तो खत्म ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन वो लोग नहीं पढ़ते हैं। आप लोग अगर पीसीएम से हो तो आप जल्दी कैच करोगे। लेकिन पता है अब मेरी इच्छा क्या रहती है, जब भी मैं क्लास में आपको फिजिक्स पढ़ाता हुआ दिखूंगा, तो मेरी पर्सनल इंटेंशन ये रहता है कि यार मेरा लिखवाया हुआ हर एक शब्द बच्चों तक पहुंचे। अब पीसीएम वाले कैच कर जाते हैं, उनका तो कोर में ही है यार, बीसीएम एम तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मेडिकल बच्चे फंस जाते हैं वहां पे। अब उनका फिजिक्स आजीवन वीक हो जाता है। तो मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन लेके आया हूं। ये वीडियो जो होने वाली है भैया, ये आपको, अच्छा एक और खास बात मैं बताता हूं, कि अगर कोई बच्चा ये वीडियो देखने के बाद सोच रहा है कि वो मैथमेटिक्स कर सकता है, तो बेवकूफ है। पहली बात तो वो बेवकूफ है। क्योंकि ये जो मेरा, मैं आपको बताता हूं कि मेरे जो फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, पहली बात 11th और 12th दोनों में जितनी मैथमेटिक्स इस्तेमाल होती है, बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जितना भी यूज होता है, वो मैं कवर करने वाला हूं। पूरी 11th 12th में जितनी फिजिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इस्तेमाल होती है। अब आप सोच रहे हो कि ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो करा रहे हो, तो मैथमेटिक्स में थोड़ी। यार देखो, मैथ्स का क्या है, मैं आपको बताऊं, डिफरेंशिएशन में साथ साथ एक्सरसाइज है, मैं वो नहीं कराने वाला। इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन की भी आपको पता होगी, जो पीसीएम से बच्चा है उसमें 8 8 एक्सरसाइज है, अगेन वो भी नहीं होगा। यार अगर मैं ऐसे पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर तो मेडिकल बच्चा फंस जाएगा यार, फिर बायोलॉजी भी पढ़ेगा, फिर मैथमेटिक्स भी पढ़ेगा, फिर तो मर गया, वो खत्म हो गया। मैं चाहता हूं कि देखो, 2 लेक्चर आएंगे आपके डिफरेंशिएशन के, 2 लेक्चर आएंगे इंटीग्रेशन के, बस 2 2 लेक्चर, और कम से कम टाइमिंग के साथ। मैं चाहता हूं कि वो वीडियो बने, मेडिकल वाला बच्चा कम से कम इतना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख जाए कि फिजिक्स का एक एक क्वेश्चन वो बना सके। मैथमेटिक्स का नहीं, हमें मैथ्स करनी नहीं है यार, हम क्यों करें मैथ्स? यार बायोलॉजी भी पढ़े, मैथमेटिक्स भी पढ़े यार, फिर तो मतलब इंजीनियर डॉक्टर साहब हम भी बन जाए। तो यार तो इंजीनियर, तो फिर इंजीनियर क्या ही बात करते, सही हो ना? तो इसीलिए हम लोग जो सीखेंगे वो इतना सीखेंगे, लेकिन इसकी बात की गारंटी है कि इस लेक्चर के बाद आप फिजिक्स के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एक एक क्वेश्चन कर जाओगे, इस बात की गारंटी है। बस आपको कंसिस्टेंटली चारों लेक्चर देखने, एक हो सकता है क्वेश्चन का ही बना दो यार, लेक्चर की लेंथ के लिए बस मत रोना यार, ऑब्वियसली 4 ही लेक्चर है और वो आपको पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिखाने वाले हैं, तो यार थोड़े से तो लेंथी होनी चाहिए, नहीं? प्लीज, ठीक है। तो आओ जरा शुरू करें, डिफरेंशिएशन को शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन जल्दी बात करेंगे और जल्दी से इसको निपटा देंगे। हम लोग मैथमेटिक्स से फ्री होना चाहते हैं फिजिक्स के। देखो, आप समझो कि डिफरेंशिएशन क्या है। क्या, एक लाइन लिख रहा हूं बस, इट इट इज अ मैथमेटिकल टूल। अब जिसको ये टॉपिक आता है वो प्लीज अपना स्पीड वीडियो का एडजस्ट कर ले,
पता ही होगा उसे कैसे होता है। तो जिसको आता है उसके लिए, जिसको सही में सीखना चाहता है, तो यार मेरी स्पीड यही रहने वाली है। आप समझो कि मैं थोड़ा सा, मेरे को ही पता है मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप समझो वीडियो की लेंथ छोटी करनी है यार, आपको ही पता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बतेरे लेक्चर आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन फिर वही उनके लेंथ में जब चेक करता हूँ तो 1.5 घंटे 2 घंटे, यार फिर ऐसे काम कैसे चलेगा? बच्चा फिर यार पूरी मैथ से सीख लेगा? नहीं, थोड़ी सी जल्दी बात करेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे और सब सीख जाएंगे। इट इज अ मैथमेटिकल टूल विच help us to calculate small changes। स्मॉल चेंजेस को कैलकुलेट करने में मदद करता है हमारे फिजिक्स की दुनिया में। जैसे मैं समझाऊं आपको, मान लो ये A से B गया और इसकी दूरी x थी और इसको लगा t समय, ठीक है। मैं चाहता हूं चेंज इन टाइम है, टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस होगा डेल्टा x होगा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि यार ये पर्टिकुलर एक, मान लो यहां से 10 सेकंड का समय लगा, 10 सेकंड इसको लगे, तो यार ये कहां से गया होगा? 0 से 10 सेकंड गया होगा, यही चेंज इन टाइम है। तो मैं चाहता हूं कि यार 7वें सेकंड में क्या थी इसकी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने की। तो मैं कहूंगा, आपको ही पता है 7 और 8 के बीच में बहुत से इंटरवल होंगे, लेकिन मैं इतना छोटा इंटरवल लेने वाला हूं कि लगभग लगभग 7 और 7.00001, लगभग लगभग 7 ही तो नहीं है, नहीं है। तो इस दौरान जो वेलोसिटी आने वाली है वो 7 पे ही तो आने वाली है, 7 सेकंड पे ही। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने में मदद करता है हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, ओके। अब मेरे को छोटा सा चेंज निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगा? dx बाय dt। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे? डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बेसिक बात आपको समझ में आ गई कि डिफरेंशिएशन है क्या, काम कैसे आता है, इंस्टेंटेनियस निकालने का काम आता है। अब सीधा फॉर्मूले पे चले, मुद्दा वही है। मैं आपको फॉर्मूला लिखूंगा, 2 एग्जांपल कराऊंगा, अगला फॉर्मूला, 2 एग्जांपल, अगला फॉर्मूला, 2 एग्जांपल। कितने सारे फॉर्मूला यार? कम ही फॉर्मूला, टेंशन मत लो, मैं टू द पॉइंट ही बात करूंगा, आप समझो। फॉर्मूले की बात करूं तो पहला फॉर्मूला जो आपके जीवन में काम आएगा, वो मान लो कि x की पावर n को डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? dx की पावर n dx। अच्छा, एक खास बात वो क्या है कि आप किसी भी फंक्शन को, एक्चुअली यहां पे फंक्शन रहता है, विद रिस्पेक्टिव वाले के रिस्पेक्ट में तभी डिफरेंशिएट कर सकते हो जब आपका fx क्या हो, इज अ फंक्शन ऑफ, यानी कि सॉरी यहां पे x था ना, तो आप x को t के रिस्पेक्ट में तभी कर सकते हो जब x क्या हो, फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो, यानी x क्या हो, टाइम की फॉर्मेट में लिखा हो। मैं समझाता हूं, जैसे कि ऐसे लिखा हो 2t स्क्वायर प्लस 3t, ऐसे लिखा हो ना, तभी आप t के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। अदरवाइज क्या हो जाएगा? अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि x t के रिस्पेक्ट में तभी होगा जब x को इस फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है, आपको गिवन आएगा, आपको बोल दिया होगा कि पार्टिकल जो है, मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करूंगा, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के फंक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उसका फंक्शन ये है ऐसे 2t स्क्वायर प्लस 3t। अब आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आप सीधा डिफरेंशिएट करोगे और वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। अच्छा जी, आगे बात करूं तो यानी कि आप किसी फंक्शन को तभी डिफरेंशिएट कर सकते हो जब वो उसका फंक्शन हो, यानी किसी वेरिएबल को, सॉरी मैं ये कह रहा हूं, किसी वेरिएबल को तभी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो जब वो उसका विद रिस्पेक्ट वाले का फंक्शन हो। अच्छा, और अगर नहीं होगा तो, मान लो नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? हम सिंपल, मैं आपको समझाता हूं, वो भी समझा देता है, कोई बात नहीं। मान लो आप x जो है वो fy है, y का फंक्शन है, और आपको विद रिस्पेक्ट टू t निकालना है, तो आप सीधा करोगे x जो आप निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट जो निकलेगा आपका, वो वेलोसिटी जो निकलेगी, सॉरी, वो dy बाय dt निकल जाएगी। इसी फॉर्मेट में छोड़ दोगे। अब उसका ये वेरिएबल तो है, लेकिन टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, ये अलग ही किसी के साथ वेरी कर रहा है, तो फिर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम लास्ट में छोड़ सकते हैं आंसर को। ठीक है, चेन रूल कहते हैं, वो भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो।
कुछ बच्चे चेन रूल की तरफ जा रहे हैं, हाँ मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेंगे। अच्छा, x की पावर n है विद रिस्पेक्ट टू dx, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे भी तो टाइम की फॉर्मेट में डाल ही दिया, तो जब सेम फॉर्मेट में होगा तभी डिफरेंशिएट होगा, तो मैं आपको सेम वाला ही समझा रहा हूँ। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है, पावर में से एक माइनस हो जाता है। एग्जाम्पल पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेसिक एग्जांपल तो आपने हर जगह देखा होगा, एक्स स्क्वायर का। किसी को अगर पता करना होता है ना कि आपको डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं, तो सीधा पूछेगा एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो आप सीधा उसको बोल सकते हो। कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स लिखोगे, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस करोगे, मेरे ख्याल से 2x आ जाएगा। समझ आ गया होगा, इतना ही आसान है भाई, इतना ही आसान है जितना आपको लग रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। मान लो कि आपको दे रखा है एक्स क्यूब, क्या करोगे, डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स लिखोगे, पावर आगे जाती है, पावर में से एक माइनस कर दोगे, 3x स्क्वायर हो गया। अच्छा, अभी हम जो सीख रहे हैं इसे कहते हैं इनडेफिनिट डिफरेंशिएशन, यानी कि कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रही, x के टर्म में आंसर आ रहा। अगला जो लेक्चर आने वाला है, समझ रहे हो आप, वो डेफिनेट पे ही आएगा, ठीक है प्लीज। अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। एग्जांपल था ये आपका एग्जांपल नंबर 2। दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं, मतलब दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं। मान लो अगर आपको 3 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है, किसी भी कांस्टेंट का। अच्छा, डिफरेंशिएशन है क्या, चेंज निकालते हैं ना यार, किसी चीज में चेंज निकालते हैं यार, कि कितना बदलाव आया है, वेलोसिटी में कितना चेंज आया है या कितना आया है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है मुझे? बिल्कुल आप बोलो, मेरे तक आवाज आ जाएगी यार। बिल्कुल सही, कांस्टेंट का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू ना बदली जा सके। अब जिस बच्चे ने बोला, देखो मेरे तो पता चल गया। अब जो बच्चा नहीं बैठा बोला, बोलो यार क्या होगा, थोड़ी सी मेहनत करो जीवन में। पर दिल जुड़े हुए हम लोगों के, आप टेंशन मत लो, आपकी बात मुझ तक पहुंच जाएगी। अब मेरी तो पहुंच ही रही होगी अगर माइक ठीक होगा तो। हाँ जी, चालू है। तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या निकालोगे जी? ये कह रहा है कि डिफरेंशिएशन होता है चेंज बताता है, और ये तो खुद कांस्टेंट है, तो मेरे ख्याल से समझ गए होगे। बिल्कुल बिल्कुल, अरे जी बिल्कुल समझ गया। जीरो, कोई चेंज ही नहीं आता कांस्टेंट में तो, ठीक है। अच्छा, अगला चलते हैं। इसका मैं एक ही एग्जांपल करा रहा हूं प्लीज। इसका मतलब ये फॉर्मूला है, एग्जांपल में कराता हूं, एक एग्जांपल करा देता हूं। बाद में क्या आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो यार, 2.34678, कोई भी यार, कोई भी आप डिफरेंशिएशन यहां से कर दो। तो 2.3467 अपॉन में dx, तो 0 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग फिजिक्स के लिए सीख रहे हैं। तो कोई भी कांस्टेंट ले लो आप, जैसे कि मैं अगर बताऊं, चलो एक एक एग्जांपल ले, जैसे कि आप प्लैंक्स कांस्टेंट ले लो। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज नहीं होती मेरे ख्याल से किसी के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम पे तो डिपेंड ही नहीं करता आपका, सॉरी, टाइम पे डिपेंड करता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। मान लो कि आप डिस्प्लेसमेंट या टेम्परेचर, टेम्परेचर पे तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। मैं कह रहा हूं कि एच में क्या चेंज आएगा टेम्परेचर के साथ, एच तो एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। 12th बेसिस पे बात करूं तो जैसे रेजिस्टेंस, मान लो रेजिस्टेंस मेरे को निकालना है, तो डी आर बाई डी टी निकालूंगा, यानी कि रेजिस्टेंस में समय के साथ क्या डिफरेंस चेंज आ रहा है, तो कुछ चेंज नहीं आ रहा है, कांस्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, कांस्टेंट पे हो गया। अब हम लोग करने वाले हैं क्या, अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। थर्ड फॉर्मूला आ रहा है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल, मान लो x की पावर n है, कांस्टेंट और दोनों है, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है, और dx की पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx हो जाएगा। आप ये तो आपने पहले ही कर रखा है, तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट एज इट इज मल्टीप्लाई में n पावर आगे आती है और पावर में से माइनस कर, सही है, बढ़िया। इसको फटाफट से नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे सीखते हैं, जल्दी से नोट करो, हो गया होगा। आओ जी आओ, आगे बात करें। तो हम लोग आगे चलते हैं।
हाँ जी, तो इसका एग्जाम्पल मैं करा रहा था, तो देखो एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल, तो मान लो 3x² कैसे करेंगे जी? 3x² विद रिस्पेक्ट टू dx, पावर आगे आ जाती है, मतलब कांस्टेंट बाहर आ जाता है, dx²। अब मैं आगे चल के डायरेक्ट करने वाला, तो प्लीज आप लोग आदत डाल के रखना, थोड़ा सा तो इम्प्रोवाइजेशन करोगे ना, ठीक है? अब इसका कैसे करोगे? तो 3 पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो 3 2 6 x आंसर। आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कुछ प्रॉब्लम 6x, ठीक है? आगे देखो, एक और एग्जांपल देखना है, देख लो जी। एग्जांपल तो जितने मर्जी कर लो यार आप, तो हाँ जी, तो आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो? 6x की पावर 7 ले लो, ऐसे कोई रैंडम। तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन 6x की पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या हो जाएगा? 6 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर, और dx की पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा जी? पावर आगे जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है, 42, 6 7 42, x की पावर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? हम लोग ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, हमको कंसेप्ट सीखना है यार। मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूं आपका, ठीक है? मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं आपको, तो कहीं पे अगर मैथमेटिक्स में गड़बड़ हो जाए मेरे से, तो वैसे तो नहीं होगी यार, मैथमेटिक्स में गड़बड़ हो रही है तो फिर कहेगा मैथ्स फिजिक्स का टीचर जी। चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज माफ कर देना भैया, इंसान है हम भी। अगले फॉर्मूले पे चलते हैं, तो आपके 3 हो गए, चौथे पे चलते हैं। तो चौथा जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है, मान लो आप करना चाहते हो P प्लस क्यू का डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो P प्लस क्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो आप क्या करोगे? इंडिविजुअली करोगे, यानी dpy/dx प्लस dq/dx। सही है, बिल्कुल बढ़िया। एग्जांपल देखो समझ में आएगा। मान लो कि मैं ये वीडियो ऐसे बना रहा हूं कि आज से ही आपने पहली बार डिफरेंशिएशन पढ़ लो, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक लेवल पे लेके चल रहा हूं। मान लो कि 3x² प्लस 2x, पुराने फॉर्मूले मत भूलते रहना, वो तो अप्लाई होते ही चलेंगे। 3x² प्लस 2x है, ठीक है? अब इसको करना है, कैसे करेंगे जी? तो 3x² प्लस 2x है, विद रिस्पेक्ट टू dx करोगे, करोगे? बहुत ही बढ़िया। अब इंडिविजुअली करोगे, 3dx² dx प्लस d2x/dx, कांस्टेंट बाहर, पावर आगे, और पावर में से एक माइनस, प्लस dx/dx 1 हो जाएगा तो 2 ही आ जाएगा, तो 6x प्लस 2, ठीक है? अब देखो यार, मैथ्स की बुक में जब आंसर मैच करने लगा ना, तो आंसर पता है क्या होगा? 2 कॉमन आ जाएगा, 3x प्लस 1, ये आंसर होता है। लेकिन यार हमें मैथ्स नहीं पढ़नी है, क्योंकि हम लोग पहले ही फिजिक्स पढ़ के मैथ पढ़ ही रहे हैं, बोझा उठा ही रहे हैं, और मैथ्स में जाएंगे तो हो जाएगा काम, तो हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन ये तो हमें सीखना ही पड़ेगा, ठीक है? अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला क्या होगा? ऑब्वियसली p माइनस क्यू होगा, तो आप समझदार तो यहाँ पे प्लस है वहां माइनस लगा दोगे। dp माइनस क्यू का क्या फॉर्मूला हो जाएगा dx के रिस्पेक्ट में? dp माइनस dx माइनस dq बाय dx, ठीक है? एग्जाम्पल पे चलते हैं सीधा मुद्दे पे, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो 4x, प्लस का भी ले रहा हूं, 3x² माइनस 2x प्लस 3, ठीक है? कोई बात नहीं, सब कवर हो जाएगा इसमें। तो आप जैसे ये फंक्शन दे रखा है ना, ये आपको मान लो fx दे रखा है, समझ गया ना? fx दे रखा है, ऐसे ft भी दे सकता है, fy भी दे सकता है, f जिसके साथ भी आपका पार्टिकल वेरी कर रहा हो, तो उसका फंक्शन बना दिया, जैसे डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो गया, टाइम का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो 4x प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 3 dx के रिस्पेक्ट में। तो आओ जरा देखें, तो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल डाल दोगे,
तो मैं क्या डायरेक्ट कर सकता हूं? क्या मैं अब आप लोग इस लायक हो कि मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करूं? तो मैं कर देता हूं, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इसके नीचे जैसे आएगा तो मेरे ख्याल से ये 4 हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी 3 2 जा 6x माइनस माइनस है ना, तो माइनस ही रहेगा, कांस्टेंट बार और dx बाई डी एक्स 1 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करोगे 0, कांस्टेंट का 0 होता है। पक्की बात है? या तो कर दूं, चलो मैं इसके नीचे डाल देता हूं, 4x बाई डी एक्स करोगे प्लस d3x स्क्वायर बाई डी एक्स करोगे माइनस d2x बाई डी एक्स करोगे प्लस d3 बाई डी एक्स करोगे। अब तो समझ में आ गया, 4 बार आ जाएगा dx बाई डी एक्स, 3 बार 2 बार 3 2 जा 6x माइनस 2 प्लस 0। ठीक है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, ये हो गया आपका p प्लस क्यू, p माइनस क्यू। आओ जरा मुद्दे पे चलते हैं, जो कि है आपका p इंटू क्यू। मान लो p इंटू क्यू का आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन रूल जो हम लगाए, तो dpq का जो होगा विद रिस्पेक्ट टू dx, में फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, प्लीज ध्यान देंगे और मेरे साथ बोलेंगे भी। देखो होता क्या है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, दूसरा वाला एज इट इज। ठीक है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला एज इट इज प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला वाला एज इट इज। कोई दिक्कत? एक बार साथ में भी बोलेंगे, आप लोग बोलोगे तो याद होगा। पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला वाला एज इट इज। आपको पता है, मैं जितनी बार भी लिखता हूं ना तो मेरे मुंह से ये निकल ही जाता है, क्योंकि मैंने इतने बार पढ़ा है। मैं एग्जांपल कराता हूं आपको। ये होता क्या है, एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, मैं यहाँ पे एग्जांपल जो करा रहा हूं ना उसका शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन प्लीज आप लोग शॉर्टकट तरीका मत लगाना, मैं अभी आपको रूल सिखा रहा हूं प्लीज। जैसे कि मैं आपको कहूंगा 3x बाय 4x है, ठीक है। अच्छा मैं कराता हूं तब आपको मैं समझाता हूं, सॉरी। ये है, ठीक है, ये आपका फंक्शन fx ये दे रखा, तो आप dfx बाय dx करोगे तो fx का दे रखा 3x स्क्वायर 6x। कैसे करोगे? पहले वाले का डिफरेंशिएशन प्लस पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला एज इट इज प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला वाला एज इट इज। पहला वाला एज इट इज मैं 6x स्क्वायर यहां पर लिख देता हूं। अब जरा करते हैं डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट बाहर, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस आता है, तो मेरे ख्याल से 6x आ जाएगा, पक्की बात है। और 6x बाहर मल्टीप्लाई में भी है, प्लस इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगा और बाहर 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई में, ठीक है। 6 6 36x। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार ये तो सीधा मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं सर, मैं समझ रहा हूं यार, लेकिन मैं आपको रूल सिखाने, अगर जिसको आता है वो शॉर्टकट मारेगा, जिसको नहीं आता तो उसको तो रूल तो सिखाना पड़ेगा ना, तो इसलिए अभी मैं रूल सिखा रहा हूं। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, शॉर्टकट मारा जा सकता है, जिसको आता है वो, मैं वो भी दिखा देता हूं। ये हो जाएगा आपका 54x स्क्वायर, आंसर आ गया, पक्की बात है। अब इसका देखो अल्टरनेटिव भी है, लेकिन मैं रूल सिखा रहा हूं इसलिए। अब देखो आप क्या कर सकते थे, यहीं पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा 6 3 जा 18x क्यूब आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 18x क्यूब हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, पावर मल्टीप्लाई में और x स्क्वायर हो जाएगा, 18 4 जा 54x स्क्वायर। सर ये तो बड़ा आसान, हाँ बाबू आसान था, लेकिन आप समझो भी तो, मैं आपको रूल सिखा रहा हूं मैं आपको शॉर्टकट तरीका थोड़ा ना सिखा रहा हूं, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन वाला रूल सिखा रहा हूं, डिफरेंशिएशन का जो अप्लाई होता है। चलो यहां पे लगा दिया, मान लो cos थीटा इंटू साइन थीटा होते तो यहां मल्टीप्लाई करके क्या करते? यहां तो अब क्वेश्चन रूल आना चाहिए ना, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला वाला एज इट इज। तो मैं रूल सिखा रहा हूं प्लीज।
तो इसे नोट करेंगे, फिर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन वाले रूल पे ले चलता हूं और वहां से हमारा आखिरी रूल है वो, उसका काम खत्म हो जाएगा। प्लीज जल्दी नोट करें। ठीक है जी, हो गया होगा। ओके, तो जल्दी से हम लोग अब अगला रूल देख लेते हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेशन वाला रूल। देखो अभी आपको 24-25 मिनट हुए होंगे और आपने 6 रूल सीख लिए डिफरेंशिएशन के। 6 रूल सीख लिए, क्वेश्चन भी बना लिए। देखो 7वां मैं ले चलता हूं, P बाई क्यू कैसे करेंगे, P बाई क्यू का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। पहले वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, दूसरा वाला न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर एज इट इज, और यहां पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके डालना होता है। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, ये रूल समझ में आया। एक बार और दोहरा लेते हैं। पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला वाला एज इट इज, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके डाल दिया। सॉरी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में चलते हैं। आओ ये जरा देखें। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो आओ जरा लेते हैं 3x² बाई 2x की पावर 6। यार देखो आप फिर से सिंप्लीफाई कर लोगे, कर लो कोई बात नहीं, आप करके देख लो, फिर भी लास्ट में डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो आप डिफरेंशिएशन करोगे 3x² बाई 2x³ डिवाइड बाय dx, डिवाइड बाय नहीं सॉरी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसको करते हैं। तो पहले क्या करोगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला एज इट इज, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला एज इट इज। सही है, ओके जी। और नीचे में इसका स्क्वायर। रूल समझ में आ रहा है। अभी आप रूल 1 मिनट एक 10 सेकंड और देखो रूल में कहां प्रॉब्लम आ रही है। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया, नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया, ऊपर वाला एज इट इज। ठीक है, 2x की पावर 6 स्क्वायर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा मेरे ख्याल से। 6x मल्टीप्लाई में 2x की पावर 6 है, माइनस इसको करेंगे तो 2 बार 2 6 12 x की पावर 5 इंटू में 3x स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय इसको करेंगे तो 4x की पावर 6। अभी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ब्रैकेट के बाद, जो बच्चों को नहीं पता है सर इतना भी बेवकूफ मत समझो। ठीक है भैया, क्या करें, मेडिकल वालों की इमेज ही इतनी बर्बाद हो गई है कि मैथ्स ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ आते ही नहीं, सबकी धारणा ही होती है। अब क्या करूं, आप लोगों की इमेज बन चुकी है तो मैं क्या कर सकता हूं। चलो खैर कोई बात नहीं, इसका स्क्वायर किया और पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ब्रैकेट के बाद, 6 2 12 हो जाएगा। ठीक है, आओ जी आओ इसे देखें। तो ये हो जाएगा 6 2 12, x की पावर 7 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाती है, माइनस 12 36 और 5x की पावर 7 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, डिवाइड बाय 4x की पावर 12। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से क्या आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, 24, माइनस 24 x की पावर 7 डिवाइड बाय 4 x की पावर 12। अब इसको डिवाइड कर लो। अब मतलब कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब ये मैथमेटिक्स आ गई है। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। ठीक है, और यहाँ से मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 7 5 12 होता है ना, तो x की पावर 5, तो यानी कि 6 अपॉन में x की पावर 5, तो यानी कि 6x की पावर -5 आंसर। चेक कर लेना जी, यही होगा। ठीक है,
तो ये आपका था, इसे कहते हैं क्वेश्चन रूल। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखनी है आपको, जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको तो 8 पे आपका साइन थीटा का अगर आप साइन एक्स का, तो साइन एक्स का, अब थीटा क्यों नहीं डाला, या फिर अच्छा देखो मान लो थीटा होता, अच्छा मैं आपको चेन रूल भी सिखा देता हूँ, dx हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो साइन एक्स का जो होता है वो cos x होता है, और cos x का अगर आप लोग निकालना चाहते हो डिफरेंशिएशन, तो वो माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, बढ़िया, ये आपको पता चल चुका है। अच्छा, अब एक छोटी छोटी बातें, जैसे कि साइन इनवर्स x का जो है वो होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स x का जो होता है वो -1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर डिराइव नहीं कराओगे यार, देख लो फिर आप ही लोग मेडिकल के बच्चे हो इसलिए नहीं करा रहा, वरना डिराइव भी करा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सीधा याद कर लो इसे, मेरी एडवाइस रहेगी। कमेंट में डाल देना, डिराइव भी करा दूंगा, चलो ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना अगर आप लोगों की इच्छा होगी। बिल्कुल आप ही लोगों का चैनल है, कहोगे तो डाल देंगे जी, डिराइव भी करा देंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या है जी, मान लो 10x, अब 10x का अगर मेरे से कोई पूछे तो 10x का मैं डिराइव करा देता हूं, क्यों, क्योंकि इससे आपकी डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस होगी। मैं समझाता हूं, अब देखो 10x को मैं लिख सकता हूं sin x अपॉन में cos x, नहीं लिख सकता। अब मेरे को sin x अपॉन में cos x को विद रिस्पेक्ट टू x, वैसे इसका होता है sec स्क्वायर x जो होता है डिफरेंशिएशन, मैं आपको बता देता हूं फिर भी। ये आप करोगे, कैसे करोगे, तो मेरे ख्याल से बड़ा आसान है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला एज इट इज, और cos स्क्वायर x, मतलब cos x का स्क्वायर करके डाल दोगे। तो sin x का क्या होता है, अभी लिखवाया, देखो sin x का क्या होता है cos x, और एक cos x बाहर मल्टीप्लाई में, ठीक है, माइनस cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस मेरे ख्याल से प्लस नहीं हो जाएगा, एक माइनस ये भी है, तो प्लस sin x इंटू में sin x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, तो cos x क्या होता है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, कितनों को तो आंसर दिख गया होगा, cos स्क्वायर x ये होता है 1 cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x, 1 अपॉन में cos sec, सीकेंट कहते हैं, सीकेंट स्क्वायर x, सही है। तो ये कुछ 2-4 फॉर्मूले, कुछ चीजें जो आपको याद करनी है, थोड़ा सा याद करने में तो एक्सपर्ट हो ही यार आप लोग, मैं भी किन से कह रहा हूँ याद करने के लिए, ठीक है। अब ये वीडियो जो है आपकी डिफरेंशिएशन की कंप्लीट लगभग हो चुकी है। अब आप पता है क्या कर सकते हो, आपको यकीन ना हो कि आपको डिफरेंशिएशन आ चुका है, तो आप आजमाने के लिए मैथ्स की बुक क्लास 11th, मैथ्स क्लास 11th आपका 13 चैप्टर है डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का, ठीक है। अब उसकी 3rd एक्सरसाइज पे चले जाना, सीधा 3rd, पहले दूसरी मत करना, कंटिन्यूटी पे, ठीक है। 13.3 जाना, आप पहले से लेकर सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सारे क्वेश्चन कर देना। आपको डिफरेंशिएट करना है, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो आप कर देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी क्वेश्चन हो आप डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और यकीन की बात है पीछे से आंसर मिला लेना, आप लोगों ने आंसर मैच करेगा, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बस ये सिर्फ 22 मिनट के लिए, 22 या अब तो ज्यादा हो गया होगा, 30-35 हो गए पता नहीं किनको, मैं एक बार चेक करके बता देता हूं आपको, अराउंड 34 मिनट की वीडियो है, आप लोग कर सकते हो। लेकिन हमारा ये पर्पस नहीं है मैथमेटिक्स को करना, मैं आपको फिर से बता दूं। अब इससे क्या होगा कि डिफरेंशिएशन जब आएगा ना कि आप डिफरेंशिएशन कर जाओगे, और डिफरेंशिएशन के बगैर इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे आप, इंटीग्रेशन की अगली वीडियो आएगी, ठीक है।
प्लीज आप इस वीडियो को देख के रखना, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन आप इंटीग्रेशन नहीं सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। और जनरली टीचर कहता है कि इस वीडियो को फैलाओ, मैं कहूंगा कि किसी को मत भेजना। कंपटीशन क्यों बढ़ा रहे हो जी, क्योंकि इतनी लीनियंट वीडियो मेरे को नहीं लगता कोई बना पाएगा, ठीक है। आराम से पढ़ते चलो, जानी होगी वीडियो अपने आप ही चली जाएगी। भेजना चाहो भेज सकते हो।